जय भवानी। सबसे पहले मैं पहलगाम में मारे गए अपने सनातनी भाइयों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे 33 कोटि देवता उन्हें अपने शरण में लें और उनका अगला जन्म उसी खानदान में, उसी घर में हो जिनके वो बच्चे थे। मैं शिव जी, विष्णु जी आदि समस्त देवताओं, माता बगलामुखी से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में लें और उनकी आत्मा को शांति दें और उनके घर वालों को दुख सहने की शक्ति दें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी उन लोगों के लिए बहुत कर रहे हैं। भगवान योगी जी और मोदी जी पर भी अपनी कृपा बरसाए रखें, क्योंकि दोनों ही सनातन के बहुत बड़े स्तंभ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे माता बगलामुखी, हे माता पीताम्बरा, हे जगत जननी माता, कि आगे से ऐसा कुछ ना हो और ये भरपाई उनके घर वालों के लिए बहुत मुश्किल से हो सकती है। भगवान पराम्बा जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके घर वालों को दुख सहने की शक्ति दें। जय भवानी। आइए अब अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, क्योंकि मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। थोड़ा सा YouTube पर वीडियो जाते रहेंगे तो YouTube से कुछ इनकम हो जाएगी, बस यही इच्छा है। आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूं, बस YouTube से कुछ मिल जाएगा, थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाएगा और क्या। अब आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं बताने जा रहा हूं कि माता बगलामुखी की दरखास्त कैसे लगाएं। बहुत से ऐसे हमारे भक्त हैं माता के जो कि कुछ भी नहीं जानते हैं और उनके ऊपर बहुत परेशानी टूट पड़ी है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि माता की दरखास्त कैसे लगे। उससे पहले कुछ व्यवहारिक बातें करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में आगे तक, तो आपको पता चलेगा कि कैसे माता पीताम्बरा की दरखास्त लगाई जाती है। कल एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि गुरुजी कोई कुछ बताता है, कोई बताता है कि ऐसे पूजा करो, कोई बताता है ऐसे पूजा करो, आप भी कुछ अलग बताते हैं। हर व्यक्ति, जो भी YouTube पर भी लोग हैं, बहुत सारे संत महात्मा हैं, तो सबकी कथनी अलग अलग है कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जाए। तो मैंने उनको ही बताया, आप लोगों की भी बता रहा हूं। सबकी ये जिज्ञासा रहती है कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई पंथ कुछ कह रहा है, कोई पंथ कुछ कह रहा है। सबसे बड़ा कारण है इंसान का जो मस्तिष्क है, ये दिमाग है जो इंसान का, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी व्यक्ति सोचता है, थोड़ा सा उसको आध्यात्मिकता में ऊंचाई मिल जाती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मन का भी बताते हैं कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। मैं भी कभी हो सकता है अपने मन का बताऊं। फिलहाल अभी तक मैंने जो भी बताया है वो अपने मन का कुछ भी नहीं बताया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सनातनियों में यही सबसे बड़ी विडंबना है
जिसकी वजह से आज हम प्रताड़ित हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एकता नहीं हो पा रही है। कारण उसका यह है कि हमारे सनातन में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। भ्रांतियों का कारण यह है कि हम लोग हर चीज चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए और जल्दी से सब काम हो जाए, और वो जल्दी हम लोगों, यही तो आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि बहुत से इतने सारे मेरे पास फोन आते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि बस जल्दी से 5 मिनट में गुरुजी कुछ कर दें। भैया ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है कि हम 5 मिनट में आपका कुछ भला कर दें। जब तक आप ईश्वर के आगे नाक नहीं रगड़ेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, तपस्या नहीं करेंगे। सनातन धर्म में फिर से व्याख्या कर दे रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी है, आईएएस की तैयारी है। जब आप इसमें सफल होंगे तभी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि संसार छोड़ दो, मोह माया है, तो भाई फिर शादी न करो, आप शादी ब्याह सब छोड़ दो, तो सबकी जिम्मेदारी छोड़ दो और मोह माया छोड़ के चले जाओ। महापाप है। हाँ, या तो आप जो है बचपन से ही जो है ब्रह्मचारी हो जाएं और जो है कहते हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, किसी का जीवन आप खराब नहीं करेंगे, सबसे बड़ी चीज है। आप अपना भगवान में लीन हो जाइए, भगवान आपको जो है बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष प्रदान कर देंगे। लेकिन अब आप सोचें कि हम शादी भी कर लें, उसके बाद बीवी बच्चों को छोड़ के, और हम जो है तो ये महापाप कर रहे हैं आप, क्योंकि कोई आपके भरोसे से आया है। ये कमिटमेंट है, यदि आपने किसी से कमिटमेंट किया है और पूरा नहीं किया है तो आप महापापी और महाअपराधी हैं ईश्वर की नजर में। अब आइए आगे बात करते हैं कि किस तरह से, मतलब लोग, अभी जैसे बात मैंने कही कि कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, आप किसी की ना सुनिए, आप किसी की ना सुनिए, आप सुनिए चारों वेद की, पुराणों की, उपनिषदों की। जैसे मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई आप देखिए, या ईसाई व्यक्ति कोई आप देखिए, तो वो क्या करते, मुस्लिम, आपने मुस्लिम लोगों को देखा है? मुस्लिम का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है किसी भी ईश्वर के प्रति या किसी भी चीज के प्रति दृढ़ विश्वास। हम लोगों में है दृढ़ विश्वास? नहीं है। बात समझिएगा। हम लोगों का क्या है, लो ये कर लें, लो वो कर लें, और जो इन्होंने बताया, मैंने बताया, इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, ऐसे किया। कम से कम किताब खोल के तो देखिए आप कि आपके वेदों, शास्त्रों में, पुराणों में क्या लिखा है। जैसे मैंने बताया गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत, क्या मैंने तो रचना की नहीं है? श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया हुआ है। तो आप खोल के तो देखिए। अब जैसे माता पीताम्बरा की बात आ गई, अभी तक 5-6 साल पहले तक माता पीताम्बरा को कोई नहीं जानता था। बहुत ही बिरले लोग थे, बहुत ही कम लोग थे, और थोड़ा पीछे चले जाएं 10 साल मान लीजिए पहले, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन लोग क्यों भागना शुरू हो गए? माता पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र विद्या है, माता पीताम्बरा शत्रु को खत्म कर देती है। शत्रु तो सबके हैं, हमारे अंदर ही कितने शत्रु बैठे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। तो अब आपने जाना, एक चीज आपने जानी। अब जिसको देखिए, अब आप देखिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिसको देखिए वो माता पीताम्बरा से ही संबंधित पूजा पाठ करना चाह रहा, माता पीताम्बरा से ही संबंधित पूजा पाठ के बारे में समझना चाह रहा, उन्हीं से संबंधित बातें करना चाह रहा। अच्छी बातें करिए, माता कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे देखिए, लेकिन अभी आप जैसे दुर्गा जी के बारे में बताइए, विष्णु जी के बारे में बताइए, उनकी कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज से बचाव कर सकते हैं। गणेश जी की ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, उनके बारे में लोग नहीं जानना चाहते। नहीं 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 नहीं, पीताम्बरा माता का ही करेंगे, उनसे शत्रु। हवन भी नहीं आता, लेकिन सिखा दीजिए गुरु जी कर ले। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी भी बात ना सुनिए। आप लोगों ने एक बात मानी ना कि शास्त्रों में माता पीताम्बरा के बारे में वर्णन है, सारी चीजें दी हुई है, मंदिरों में हवन पूजन होता है, सब होता है। कहां से जाने? शास्त्रों में दिया हुआ है ना। लेकिन
बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि पूजा पाठ करेंगे उसके बाद भगवान को गाली भी देंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि मेरा काम भी बन जाए और जो है भगवान को भी गाली दे दो। बहुत से लोग ऐसे हैं, महापापी हैं, कुछ नहीं बनेगा उनका। तो जैसे शास्त्रों में माता पीताम्बरा के बारे में दिया, आप लोग जाने, आप लोग देवी पुराण में है और भी ग्रंथों में है, माता पीताम्बरा के बारे में 10 महाविद्याओं का वर्णन देवी पुराण में दिया गया है। जहां तक हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सुना है भी, पढ़ा नहीं देवी पुराण, झूठ नहीं कहूंगा, पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन इतना पता है कि देवी जी की पुराण है तो उसमें जरूर दिया गया होगा। तो कहां से निकला? पुराणों से ही तो निकला, लेकिन हम लोग उसको समझना ही नहीं चाहते। अगर कोई पंडित पूजा करा रहा है या वो बता रहा है तो आप YouTube पे देखेंगे, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, उनकी बात मान लेंगे, लेकिन यदि कोई पंडित पूजा कराने घर आया है और उसने कुछ बताया है या उसने पैसे मांग लिए कि भाई 1100 2100 हो गया, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। अरे उसी पंडित को इतना ज्ञान है, उससे पूछने जानने की कोशिश करिए, पूछने की कोशिश करिए कि हमारे वेदों पुराणों में क्या लिखा है। अगर उनके अनुसार हम चलने लगेंगे तो ये समझ लीजिए कि कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं आप शंकराचार्य को मानिए। शंकराचार्य यदि न होते तो सनातन धर्म लुप्त हो गया होता। शंकराचार्य इतने छोटी उम्र में घर से निकल गए थे, ईश्वर अवतारी, शंकर जी के अवतारी हैं वो, निकल गए थे घर से। उन्होंने चारों मठों की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना की, सब चीज की स्थापना की। क्यों? सनातन धर्म के बचाव के लिए। आप इन अखाड़ों की और इनकी बातें ही नहीं सुनते हम लोग। शंकराचार्य की तो मतलब ही नहीं कोई रह गया है, क्योंकि जो चारों शंकराचार्य हैं वो उन्हीं, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा, जो चारों शंकराचार्य हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य के ही प्रतिनिधि हैं। वो कह के गए हैं ये बात। आप सोच लीजिए शंकराचार्य में कितनी शक्ति है कि जब केदारनाथ में इतना तूफान आया, शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में है, आज भी वैसे के वैसी तूफान में टूटी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है, यदि आप सनातन को समझना चाहते हैं, किसी के पास मत जाइए, आप अपने वेद पुराण को पढ़ने की कोशिश करिए, अपने शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करिए। क्रिश्चियन को देखिए, अपनी बुक को पढ़ते हैं चाहे जैसे हो, लेकिन बस ये जरूर करेंगे, चर्च जरूर संडे को जाएंगे। मुस्लिम को देखिए, फ्राइडे को वो प्रेयर जरूर करेगा। लेकिन हम लोग क्या हैं, मैं अपने हॉस्पिटल की बात बता दूं, इसी यहीं पे मैं डेली सुबह आरती करता हूँ। पेशेंट आके बैठे रहते, हिंदू पेशेंट आके बैठे रहते, शायद ही एक दो होंगे तो खड़े होते हैं, नहीं तो मोबाइल चलाएंगे। यही है सनातन। मैं सनातन में ज्यादातर मैंने जो अंदाजा है कि सारी पूजाएं दिन में 3 बार होती, प्रातः मध्याह्न शाम सायं। जैसे आप महालक्ष्मी अष्टकम देख लीजिए, कनकधारा स्त्रोत देख लीजिए, हमारे यहाँ 3 बार पूजा पाठ होता है, सब में लिखा है। यहाँ तक कि दारिद्र्य दहन स्त्रोत जो शिव जी का, उसमें भी लिखा है कि 3 बार पढ़ना है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता है। और सब लोग चाहते हैं बस हमको ऊपर ऊपर का, जिसे देहाती में हमारे यहाँ कहते हैं ना, फरी फरी मिल जाए। वही चीज है, आपका फरी फरी बनी बनाई मिल जाए। तो भैया बनी बनाई कोई नहीं देगा, खाना अपना घर का खुद ही बनाना पड़ता है। आप बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस चीज को। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं कहेंगे पंडित जी चाटते बहुत है। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब आइए जानते हैं कि माता पीताम्बरा की दरखास्त कैसे लगाएं। बहुत ही आसान है, कोई संकल्प नहीं लेना है। हाँ, छोटा सा चाहे तो संकल्प ले सकते हैं। जैसे अभी माता पीताम्बरा की जयंती आ रही है 5 मई को, उस दिन कर लें, बहुत ही बढ़िया है। या किसी शुभ मुहूर्त को देख लें, बिना मुहूर्त देखे नहीं करना है, मुहूर्त को देख लें। क्या करना है आपको, इस तरह की हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ कितनी लेनी? 36 गांठें लेनी। हल्दी की 36 गांठें आपको लेनी। उसके बाद करना क्या है, आप ये कलावा ले लीजिए। इस तरह कलावा आता है, लेकिन ये लाल पीला मिक्स है। हो सके तो पीला कलावा ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं लाल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मौली बोलते हैं, कहीं कलावा बोलते हैं, रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। ये ले लीजिए, पीला या लाल, कोई भी ले लीजिए। उसके बाद 36 हल्दी की गांठें ले लेनी है। करना क्या है, चाहे प्रातः काल या जब आपको समय मिले, या रात्रि काल ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ इन पहले तो संकल्प लेना है माता के आगे,
अपनी परेशानी बतानी है माता के आगे कि मेरी ये परेशानी है। और जैसे माता बगलामुखी की जयंती 5 तारीख का है, तो चाहे तो 11 दिन तक या 36 दिन तक लगातार आप इस तरह से हल्दी की गांठ लेकर के 36 हल्दी की गांठ ले लीजिए और प्रत्येक गांठ में इस तरह से माला बनाना है। देखिएगा, देखिए ऐसे समझ लीजिएगा, ये ऐसे माला बनेगा माता का। ये एक हल्दी की गांठ पिरो दिया, छेद नहीं करना है गांठ में। देखिए एक गांठ ऐसे लग गई। अब इसी तरह दूसरी हल्दी में देखिए ऐसे लपेट दिया। उसके बाद इसी गांठ से, थोड़ा मेहनत नहीं इतनी नहीं है आपको लग रहा है, बहुत आराम से बन जाता है। ये ये देखिए ऐसे देखा, इस तरह से लगती है। ये ऐसे करते 36 गांठ, आपको 36 हल्दी की गांठों को कलावा, चाहे पीला और मौली कलावा, रक्षा सूत्र जो भी बोलते हैं आप यहाँ, इस तरह से 36 हल्दी की गांठ को इसमें लगा लेना है। लगाने के बाद पूरी जब माला या तैयार हो जाएगी 36 गांठ की, 36 हल्दी की गांठों की जब माला तैयार हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, चाहे अपने घर में जो माता की तस्वीर रखी हो सके तो उसमें पहना दीजिए, नहीं तो वहीं आप माला को ऐसे मतलब जो चौकी पे स्थापित किया वहां पे ऐसे गोल लेटा दीजिए, बिछा दीजिए, थोड़ा सा माता से टच होती रहे हल्दी। बिछाने के बाद आपको एक 10 का नोट लेना है, उसमें हल्दी लगाना है और ऐसे यहाँ पे अपने माथे पे रखना है और माता से दरखास्त लगानी है कि हे माता, मैं आपकी 10 रुपए की दरखास्त लगा रही हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम या पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और आज दिनांक ये है, आज वार ये है, मैं आपकी दरखास्त लगा रही हूँ। अब दरखास्त में आपको जो भी आपकी परेशानी है वो सारी बोल देनी है आपको माता से। माता की जयंती आ रही है, जयंती वाले दिन कर सकते हैं, चाहे तो जयंती से संकल्प लेके प्रतिदिन 11 दिन, 36 दिन, 21 दिन करें, या नवरात्रि जब भी आए, गुप्त नवरात्र या जो शारदीय और ग्रीष्म नवरात्र आती है, जो जाड़े और गर्मी वाली नवरात्र आती है, वो प्रत्येक 9 दिन करें। देखिए आपकी जो भी परेशानी है माता हर लेंगी, ये गारंटी है। जो मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, यंत्र नहीं जानते, कोई पूजा पाठ नहीं जानते, वो सिर्फ और सिर्फ माता को प्रतिदिन या हो सके तो प्रतिदिन 36 हल्दी की गांठों की माला अर्पण करें। देखिए आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। या आप नलखेड़ा या बनखंडी जा रहे हो तो वहां पर भी जाकर, जब निकले यहाँ से घर से, तो वहां पर भी जाकर आप माता घर से बना के ले जाइए और वहां माता को जाके, वहां पंडित जी रहते दे देंगे, वो माता को चढ़ भी जाएगी। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, इसको आप आजमाई हुई चीज है, ये माता की दरखास्त है। माता की आपको कोई भी दिक्कत हो, इस तरह से माता की दरखास्त लगाइए, बहुत लाभ होगा। जय भवानी।